नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको एचडीएफसी के एक ऐसे फंड के बारे में बताऊंगा जो कि भारत का पहला और अनोखा फंड है। ये फंड का नाम है एचडीएफसी डिफेंस फंड। कोई भी एएमसी अभी तक इस डिफेंस फंड को लॉन्च नहीं किया है, सिर्फ एचडीएफसी ने ही इसे लॉन्च किया है। लास्ट ईयर इसे लॉन्च किया था और काफ़ी अच्छा बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत सरकार डिफेंस को लेकर बहुत ही आग्रह है और इसके ऊपर चिंता कर रही है कि कैसे हम इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 बने डिफेंस से रिलेटेड अपनी कंट्री को बचाने के लिए। यहाँ पर वो साथ ही एक्सपोर्टेशन में बहुत ही ध्यान दे रहे हैं। अगर इस फंड में आप 2024 में निवेश करते हैं तो आप 25 सालों के बाद जब 102 इंडिपेंडेंस डे होगा 2049 में, तो आप 2.5 से 3 करोड़ रुपए प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन फंड है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं इस डिफेंस फंड को कौन मैनेज कर रहा है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो अभिषेक पोद्दार जी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर 17 सालों का इनका एक्सपीरियंस रहा है इस फंड को मैनेज करने के लिए। ये फंड लॉन्च हुआ था 2 जून 2023 में, तो लगभग 1 साल हो गए हैं। इसका जो करंट है एयूएम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, ये 2700 करोड़ के लगभग है, जो कि अप्रैल का लास्ट का यहाँ पर डाटा है। तो आप सोच सकते हैं कितने लोग इस फंड में भरोसा दिखा रहे हैं और निवेश कर रहे हैं। जो भी इस फंड में निवेश करेंगे बेहतरीन रिटर्न की आशंका है, क्योंकि ये एक ही ऐसा फंड है जो कि डिफेंस फंड रिलेटेड स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। मिनिमम एसआईपी आप 500 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं, मैक्सिमम यहाँ पर 10,000 रुपये की एसआईपी कर सकते हैं। जी हाँ, जैसे कि ये थेमेटिकल फंड है, सेक्टरल फंड है, तो यहाँ पर इस एचडीएफसी ने क्या किया है, इस पे लगाम लगा दी है। यहाँ पर कुछ लिमिटेशन कर दी है, यहाँ पर लमसम बंद कर दिया है। जी हाँ, सबसे बड़ी बात है इस फंड जब ये एनएफओ में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो अलग बात है, बट उसके बाद इसमें इतना पैसा आने लगा कि इन्होंने लमसम ही बंद कर दिया और सिर्फ एसआईपी रखा है। और एसआईपी की भी ऐसा नहीं कि 50,000 आप लाख रुपए एसआईपी कर सकते हैं, मैक्सिमम पर पर्सन के नाम पे आप 10,000 रुपए की ही एसआईपी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्कोप है। यहाँ पर अगर बात करें इस फंड के परफॉर्मेंस की, तो लास्ट 1 महीने में इसने 15.5% का रिटर्न दिया है, एब्सोल्यूट रिटर्न। 3 महीने का इसका 26.5% का रिटर्न है, लास्ट 6 मंथ में 46%। और 1 साल पहले अगर एनएफओ में किसी ने 1 लाख रुपए निवेश किए थे लमसम के तौर पे, जो कि अभी बंद हो चुके हैं लमसम, तो 1 लाख रुपए का आज 2,07,000 रुपये हो गया है। जी हाँ, तो आप सोच सकते हैं किस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है। इसमें अगर आप एसआईपी के थ्रू जाएंगे तो आपको सेफ रहेगा, जिसमें कि मार्केट अप और डाउन भी होंगे। जैसे कि आपने देखा था 4 जून को मार्केट गिर गया था कोई भी न्यूज़ के कारण सरकार के सीट्स को देखते हुए, बट बाकी 3 दिनों के बाद वो वापस रिकवर हो गया। तो एसआईपी के माध्यम से अगर आप निवेश करते हैं तो यहाँ पर अच्छा रहेगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं कितने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है। तो ये फंड जो है 22 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता है, जिसका कि 5 अगर स्टॉक्स की बात करूं तो उसी में सबसे टॉप 5 स्टॉक्स में इसने 60% का निवेश किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन स्टॉक्स में निवेश है। एरोस्पेस एंड डिफेंस से रिलेटेड जो है एचएएल काफ़ी चर्चा में रहता है आज के दिनों में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। फिर यहाँ पर है बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। इस प्रकार से आप देख सकते हैं जितने भी एरोस्पेस एंड डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स है यहाँ पर उसने निवेश किया है। फिर एक्सप्लोजिव का यहाँ पर सेक्टर आ जाता है, उसमें ये 2 स्टॉक में निवेश है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो कि बनाता है, इसका यहाँ पर 3 शेयर्स है। कंस्ट्रक्शन एंड व्हीकल्स जो गाड़ी बनाता है, बीई भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। एयरलाइंस में यहाँ पर आप देख सकते हैं अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के यहाँ जो सेक्टर्स है उसमें निवेश करता है। सिविल कंस्ट्रक्शन के जो कैटेगरी शेयर्स है उसमें भी करता है। शिप बिल्डिंग एंड एलाइड सर्विसेज, जो कि यहाँ ये फेमस शेयर का नाम देख सकते हैं, माझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड, तो इसमें भी इसने इन्वेस्टमेंट किया है। और हेवी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, तो यहाँ पर आपका जो पैसा है मंथली 10,000 रुपये की एसआईपी आप करेंगे तो इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट होगा बिना रिस्क, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन होकर इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आप पर्टिकुलरली कोई एक स्टॉक में निवेश करते हैं तो हो सकता है वो 30-40% गिर भी जाए या बढ़ भी जाए। जब बढ़ जाता है तो हमें अच्छा लगता है, बट जब गिर जाता है तो बहुत मन दुख होता है कि मैंने ये कंपनी में क्यों इन्वेस्टमेंट किया, इसमें क्यों नहीं किया। बट अगर आप एचडीएफसी डिफेंस फंड के थ्रू जाते हैं तो आपका जो पैसा है
वो पूरे 22 के 22 कंपनी में निवेश होता है और सिस्टमेटिकली तरीके से होता है। फंड मैनेजर अपना जो नॉलेज है उसको लगाकर कहाँ पर इसे इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सी कंपनी को कितना ऑर्डर आया है, कौन सी कंपनी किस परसेंटेज से ग्रोथ कर रही है, उसको देखते हुए इन्वेस्टमेंट करता है, या फिर उसे अगर समझ में नहीं आता है तो उस फंड से वो एग्जिट भी कर लेता है। बट ये हम जनरल इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये फंड आपको बहुत बड़ा एक्सपोजर दे रहा है फ्यूचर जो है डिफेंस फंड को लेकर। आगे इंडिया बहुत ही यहाँ पर इसको प्रमोट कर रही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफेंस फंड में क्यों निवेश करना चाहिए, उसका भी मैं एक बहुत बड़ा एग्जांपल लेकर आया हूँ। इंडिया जो है डिफेंस का जो है 2 से 4% जीडीपी का निवेश करती है। तो हमारी इंडिया की इकोनॉमिक जीडीपी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है उसका 2 से 4% यहाँ पर निवेश होता रह रहा है। यूएस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आप देख सकते हैं पहला लाइन यूएस का है, वह 1995 में ही 296 यूएस डॉलर बिलियन डॉलर यहाँ पर निवेश कर रही थी, जो कि अभी 2021 तक उसका 801 बिलियन डॉलर हो गया है। बट इंडिया की बात करें तो उसका करेंटली अभी 77 बिलियन डॉलर ही है, और चाइना के अभी बात करें तो लगभग 300 बिलियन डॉलर निवेश है। तो इंडिया आप देख सकते हैं सिर्फ 77 बिलियन डॉलर है। यहाँ पर आप स्कोप देख सकते हैं कि आने वाले समय में ये कितना स्कोप हमारे पास है, जो क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर बहुत ही चिंता कर रही है कि कैसे यहाँ पर निवेश किया, और हम जो एक्सपोर्ट कर रहे इंपोर्ट कर रहे थे डिफेंस के रिलेटेड मशीनरीज को, फ्लाइट्स को, फाइटर जेट्स को, अब हम इंपोर्ट करने के बजाय हम एक्सपोर्ट करना चालू कर दिए, क्योंकि मेक इन इंडिया का जो नारा था उसके तहत इंडिया में अब सारे जेट फाइटर प्लेन्स और जो भी इससे रिलेटेड है वो इक्विपमेंट्स इंडिया में बन रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफेंस का जो कैपिटल स्पेंडिंग है 9% के हिसाब से बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, जो कि 2010 में यहाँ था और वो अभी 2024 में 9% के सीएजीआर से रिटर्न दे रहा है। इंडिया की जो जीडीपी थी वो सपोज अभी आपका 2021 में 3.2 यूएस ट्रिलियन डॉलर था, उसका 2.5% के लगभग यहाँ पर जीडीपी का डिफेंस फंड में यूज हो रहा था। 2030 तक इसका जो भी परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेशन एक अप्रोक्सीमेट दिया हुआ है, सपोज 7 यूएस डॉलर ट्रिलियन टन हो जाता है तो उसका 2.5% फिर यहाँ पर यूज होगा, और 2047 तक अगर 26 हमारी जो इकोनॉमी है इंडिया की जीडीपी जो है वो यूएस ट्रिलियन डॉलर हो जाती है 26 से, तो उसका अगर 2.5% पकड़े तो यहाँ कहाँ पर हम पहुंच सकते हैं। तो इसके ऊपर हमें चिंता करनी चाहिए। जैसे जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जियो पॉलिटिकल सिचुएशन आती रहती है इंडिया में। इंडिया पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट हुआ था 1947-48 में, चाइना इंडिया कन्फ्लिक्ट हुआ था 62 में, इंडिया पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट हुआ था 1965 में, इंडिया पाकिस्तान का फिर से कन्फ्लिक्ट हुआ था 1971, ऑपरेशन पवन श्रीलंका का 1987 से 1990, और कारगिल वार हुआ 1999 में। तो इसके ऊपर भी इंडिया चिंता कर रही है हम कैसे डिफेंस सेक्टर में सबसे आगे रहेंगे, तो उसके ऊपर विचार किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेक्टर में निवेश किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इस स्कीम को लेकर आप फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। आपको अगर आपके पास पहले से कोई इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ पर आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। 500 रुपये की एसआईपी से लेकर 10,000 रुपये की एसआईपी का इसमें आप एक्सपोजर ले सकते हैं अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। ये मैं जस्ट एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए अपने एडवाइजर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर ये फंड 15% का रिटर्न देता है और आप 25 सालों के लिए निवेश करते हैं तो आपको इस प्रकार से रिटर्न मिलेगा, और अगर 40 साल का आपका नजरिया है और निवेश करते हैं तो इस प्रकार से आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।